निलंबित शख्स की इतनी हिमाकत, इतनी हिम्मत कि वो ही हनी ट्रैप गैंग को शह दे रहा है। इस बीच अगली खबर की हम बात कर ले। जयपुर नगर निगम मेयर के लिए 22 जनवरी को होने वाले मतदान को लेकर बीजेपी ने पार्षदों की बाड़ाबंदी की है। इसका मतलब कि एक जगह पे एकत्रित कर दिया है इन तमाम पार्षदों को। हालांकि खबर तो हमारे पास ये भी है कि 30 ऐसे पार्षद हैं जो कि यहां पे पहुंचे ही नहीं है। जयपुर के होटल पिंक पर्ल में बीजेपी के पार्षदों को रखा गया है। हालांकि बीजेपी के पदाधिकारियों ने पार्षदों के बाड़ाबंदी से इनकार किया है। पार्टी पदाधिकारियों ने इसे गेट टुगेदर करार दिया है। इधर सतीश पुनिया और जिला प्रभारी राजेंद्र गहलोत इन पार्षदों से आज रायशुमारी करेंगे। इस बीच हम अपने सहयोगी शिवेंद्र का रुख करते हैं। शिवेंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? पहले तो ये बातें आई थी कि 30 ऐसे पार्षद हैं जो कि इस बाड़ाबंदी में पहुंचे ही नहीं है। देखो, उन 30 की संख्या अब कम हो गई है। 7 पार्षद सुबह से अभी तक यहाँ पहुंच चुके हैं और उनमें जो पूर्व में मेयर रहे हैं और ये जो मौजूदा बोर्ड है, इसके पहले मेयर थे निर्मल नाटा, वो भी अब से थोड़ी देर पहले इस बाड़ाबंदी में शामिल हुए हैं। उनसे हमने थोड़ी सी संक्षिप्त बातचीत भी की। वो बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में थे नहीं और उन्होंने वही कहा जो बाकी बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नहीं कोई बाड़ेबंदी नहीं है, हम तो सिर्फ पार्षद दल की बैठक करेंगे। लेकिन 2-3 बड़े अपडेट है रीमा, जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि सुबह बैठक होनी थी पार्षदों की 11 बजे, सुबह 11 बजे बैठक होनी थी जिसमें चर्चा होनी थी। लेकिन क्योंकि अभी भी खूब सारे पार्षद बाड़ाबंदी में नहीं आए हैं तो इस समय को अब आगे बढ़ा दिया गया है। अब जो 11 बजे मीटिंग होनी थी वो 2 बजे होगी। 2 बजे पार्षदों से रायशुमारी होगी कि किसके नाम पर सहमति बनाई जाए, कौन मुफीद होगा, पार्टी का मैंडेट क्या है, आलाकमान क्या चाहता है किसको पार्षद बनाया जा सके। दूसरा ये कि हमने खबर ब्रेक की है थोड़ी देर पहले कि हो सकता है और ये काफ़ी तय लग रहा है कि बीजेपी के ही एक पार्षद बागी होकर चुनाव लड़ेंगे और वो चुनाव लड़ने की जो है वो कोशिश, हमारे साथ कुछ पार्षद भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है पार्षद, उनको मना किया हुआ है, लेकिन हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पार्षद जुड़ेंगे जो विद्याधर नगर क्षेत्र से आए हैं, उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे उनसे हम कि आखिर क्या बातचीत होने की संभावना है। और आप देख ही रहे हैं लगातार जो गतिविधि है वो यहाँ पर बढ़ रही है। आप बताइए सर, विद्याधर नगर तो काफ़ी चर्चाओं में है, मैसेज ये चल रहा है कि वहाँ के एमएलए नहीं मना कर दिया कि पार्षदों को जाना नहीं। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी जो तय करेगी, पार्टी के साथ सब है, संगठन जो तय करेगा वही होगा। तो आप ये बताइए सर, इतने नंबर है आपके पास, 63 पार्षद हैं, फिर ये होटल में क्यों आए आप लोग? आपस में मीटिंग है, मेल जो बोले चर्चा करेंगे। मीटिंग सर होटल में कपड़े बुला के कहीं भी कर लेते सर, नगर निगम में कर लेते मीटिंग। कांग्रेस वाले, मैं नहीं, कांग्रेस वाले मजे ले रहे हैं आपके, कह रहे हैं कि फूट पड़ी हुई है और हो ही नहीं पा रहा कि एक नाम पर। ऐसा कुछ ही नहीं है, मीडिया की उपज है। मीडिया की नहीं है, मतलब ये थोड़ी है आप गलती करें। आप क्यों आए सब पिंक पर्ल में, बताइए आप नगर निगम में क्यों नहीं गए? मीडिया को तो मौका दे रहे हैं आप लोग। नहीं, हम मीटिंग करेंगे और पार्टी के साथ में संगठन जो करेगा वो फाइनल है, कोई से बार नहीं। तो कौन बन रहा है, नाम बता दीजिए ना सर, कौन बन रहा है, नाम बता दीजिए। संगठन तय करेगा। आप बताइए सर, क्या लग रहा है? अंदर से आए आप तो क्या चल रहा है अंदर? क्या चल रहा है? मीटिंग चलेगी अभी? खाना वाना तो मिल रहा है टाइम से पार्षदों को? खाना कहाँ नहीं मिलता है? नहीं मिलता। मैंने सुना है कुछ पार्षदों को दिक्कत आ रही है। किस चीज की दिक्कत आ रही है? आप भी बता रहे हैं। इनवाइट, यहाँ तो लोगों को आप अंदर ही नहीं जाने दे रहे। किसको नहीं जाने दे रहे? आप हमारी कराइए एंट्री अंदर। किसकी? मीडिया की। तो मीडिया का क्या काम है वहाँ? अभी तो आप कह रहे खाना खा लीजिए। चलो आप ये बताइए, छोड़िए हम आ जाएंगे। आप ये बताइए, क्या मनोज भारद्वाज के नाम पर सहमत हैं आप लोग? बिल्कुल सहमत है। कौन मना कर रहा है? मना कर आई नहीं, अभी तो 25 पार्षद नहीं आए। कहाँ नहीं आए? यहाँ पे। ये आपकी उपज है। अरे आप बताइए, पूरे 40 से ऊपर पार्षद हैं। 40 से ऊपर। और आपके टोटल पार्षद कितने हैं? 63 हैं। बाकी कहे 23। अभी 10 और आगे ना। कहाँ है इनके? अभी भी खूब नंबर नहीं है सर। कितने नंबर नहीं है? ये कह रही है कि आप आपस में लड़े हुए हैं। कौन लड़े हुए हैं? आप लोग। कहाँ लड़े हुए हैं? तो फिर आप क्यों आए होटल में? कहाँ पे? नगर निगम में। संगठन की नगर निगम सरकारी मीटिंग थोड़ी भाई। अरे तो निगम में कैसे होगी? ऑफिस में बैठ लेते हैं, 2-2 दिन के लिए कपड़े बुला के बुला लिया। नहीं होती है संगठन की मीटिंग, नहीं होती सर। इतने नंबर होने के बावजूद भी बीजेपी ऐसी मीटिंग कर रही है। कैसी मीटिंग कर रही है? कि लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। किसको नहीं जाने दिया? मैंने देखा चंद्र भाटी आए थे पूजा करके, वो गोविंद देव जी मंदिर गए थे, तो वो जब लौट के आए तो 3 लोगों से उनको बात करानी पड़ी, तब उनको प्रवेश दिया। ये तो इनके होटल वालों की है साहब, सिक्योरिटी है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी वालों की गलती है। किसने मना किया? चलो आप ये बता, जा रहे हैं किसने रोका? आप ये बताइए कि कितने बजे मीटिंग, कितने बजे होगी? अभी 11 बजे होगी। 11 बजे। जी हाँ। तो देखिए, बीजेपी के पार्षद दावे तो खूब कर रहे हैं वो, और वो एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि बाड़ाबंदी नहीं है, लेकिन इसको सफेद झूठ कहते हैं। यही बाड़ाबंदी है कि 63 पार्षद हैं आपके, तय है कि आपको ही मेयर बनाना है, लेकिन आप इतने डरे हुए हैं कि एक होटल में सभी को इकट्ठा किया गया है। और इसके बावजूद, जैसा हम लगातार कह रहे हैं, कि अभी भी 20 से 25 पार्षद इस बाड़ाबंदी से दूर हैं
और जैसा हमने कहा कि एक ऐसे भी पार्षद हैं जो बागी होकर कल पर्चा भरने की तैयारी में है और चुनाव लड़ने की तैयारी में। इस परंपरा की शुरुआत शिवेंद्र बीजेपी ने की है। कर्नाटक में यही सब खेल चल रहा है, वहां भी विधायकों की इसी तरीके से बाड़ाबंदी चल रही है और अभी तक चल रही है, भले ही तमाम पार्टियों की तरफ से जो भी दावा हो। लेकिन इस बीच यहाँ हम ये जानने की आपसे कोशिश करेंगे, हालांकि हमने जो 2 पार्षदों की बातचीत सुनी उससे भी बहुत कुछ समझ में आ रहा था, भले ही वो खुलकर ना बोले, लेकिन वो जो तेवर, वो जो लहजा था उनका और मीडिया को बार बार सवालों के घेरे में रह रहे थे, उससे ही समझ में आ रहा था कि बहुत कुछ अंदर खाने हैं। तो अब बीजेपी को ये कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि तय मानिए 2 दिन में भले ही चुनाव संपन्न हो जाए, लेकिन ये जो नाराजगी है अंदर खाने, वो शायद आगे तक खिंचने वाली है। देखिए, मुझे लगता है कि नुकसान तो जाहिर तौर पर होगा, क्योंकि भले ही आप अपना मेयर बना लीजिए, निर्विरोध मेयर भी बना लीजिए, लेकिन जिस तरीके से पार्षदों को कल शाम को एकाएक आपने इकट्ठा किया है, ये मैसेज चला गया है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। और मुझे कोई दूसरा उदाहरण याद नहीं आता कि कहीं भी ऐसा हुआ हो जब 90 में से 63 पार्षद हैं आपके पास, यानी बहुमत से करीब 1/3 ज्यादा पार्षद आपके पास हों, फिर भी आपको अपना मेयर चुनने के लिए इस तरह 2 दिन के लिए पार्षदों को एक होटल में बंद करना पड़े, तो ये तो तय है कि बीजेपी में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और हम जैसा लगातार कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है उसके निर्विरोध निर्वाचन की उम्मीद बहुत कम है। ये तय है अभी तक तो कि कल चुनाव होगा। ये दिलचस्प है कि क्या जो बागी है वो बीजेपी से बागी होकर आएगा दूसरा उम्मीदवार, या कोई निर्दलीय कांग्रेस की मदद से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की भी यही कोशिश है कि किसी कीमत पर इसको निर्विरोध नहीं होने दिया जाए। और जैसा मैंने कहा अभी आपसे कि जो मीटिंग का समय है उसको चेंज कर दिया गया है, अब 11 बजे पार्षदों की बैठक नहीं होगी, इस बैठक को लंच के बाद आगे बढ़ा दिया गया है, 2 बजे के आसपास ये मीटिंग होगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सुकून मिला है बीजेपी के लोगों को, क्योंकि सुबह से अभी तक करीब 8 पार्षद इस बैठक में शामिल होने, इस बाड़ाबंदी में शामिल होने के लिए होटल पहुंच चुके हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, इस बीच इस बात की कितनी संभावना है, कितनी गुंजाइश है कि जैसा कि आपने बीच में भी जिक्र किया कि कोई निर्दलीय खड़ा हो जाए, कांग्रेस पार्टी उसको सपोर्ट कर दे, और ये जो बागी तेवर अख्तियार कर चुके हैं, जो बगावती सुर अख्तियार कर चुके हैं पार्षद बीजेपी के, वो उसको सपोर्ट कर दे और कोई तीसरा ही इस पूरे जीत और हार की लड़ाई में बाजी मार जाए? देखिए, बाजी मारने की जो बात है रीमा, वो थोड़ी सी मुश्किल लगती है, क्योंकि नाराजगी तो है, लेकिन इतने लेवल पर भी नाराजगी नहीं है कि इतने पार्षद क्रॉस वोटिंग करते हैं कि बीजेपी के अलावा किसी दूसरी पार्टी का या निर्दलीय कोई मेयर जीत जाए। इतना जरूर है कि अगर कोई भी दूसरा प्रत्याशी कल बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के सामने खड़ा होता है तो ये तय है कि क्रॉस वोटिंग होगी। इसके लिए बीजेपी के कई पार्षदों ने मन बना लिया है, क्योंकि उनको लगता है कि 3-4 मौके आए, जब निर्मल नाटा को हटाया गया तब भी मौका आया, लेकिन तब अशोक लाहोटी को बना दिया गया, बीच में जब अशोक लाहोटी विधायक बन गए तब मौका आया, तब भी मनोज भारद्वाज को कार्यवाहक बना दिया गया, और तीसरा मौका है तब भी तो यही संभावना है कि मनोज भारद्वाज के नाम पर ही सहमति बने। बीजेपी ने तो मन बना लिया है कि वो मनोज भारद्वाज पर ही दाव खेलेंगे। कोशिश ये है कि किसी भी तरह सहमति बना ली जाए, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम है, जो बातें हमें अंदर से पता चल रही हैं, जिस तरीके से नाराजगी है पार्षदों की, पार्षद अभी तक इस बाड़ाबंदी से दूर हैं, उससे लग नहीं रहा कि सहमति बनेगी और जरूर कल मेयर के लिए चुनाव होगा। चलिए, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो यही वक्त और मुफीद वक्त है पार्षदों के लिए, जब वो भाव दिखा लें और पार्टी को जरा परेशान कर ले, भले ही बाड़ाबंदी हो, आखिर वक्त तक शायद वो सब पहुंच जाए। अगली खबर की हम बात कर लेते हैं। प्रदेश